माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक समीरा का जहां। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह उठ गए हैं और पर्दे खोल के हम बाहर की तरफ देख रहे हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। पर आज ना अमावस का दिन है। सारा दिन दोपहर से अमावस लगने वाले हैं। रात में हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं और आज मैं आप लोग से सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। आज मेरी एक प्यारी बहन मुझे कमेंट किए हैं, उनका नाम है खदीजा, और इस कुफ्र कलाम के बारे में, काली साधना, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हुई है। तो बात की हम आज आप लोग को इसका रीज़न बताने वाले हैं कि वाकई में क्या होती है ये सब काली का साधना या फिर कुफ्र कलाम या फिर किसी के ऊपर जादू या जिन्नात के असरार, ये सब वाकई में क्या होते हैं। आज का ब्लॉग में आप लोगों के साथ A to Z शेयर करेंगे। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के ही मैंने क्या कर दिए हैं, फ्रेश होके चले आए हैं। किचन को डेली इस तरह से मैं कवर करके रखती हूँ ताकि मेरे किचन सेफ रहे, एकदम साफ़ सुथरा एंड क्लीन रहे। रात में सारे के सारे जूठा बर्तन धोने के बाद किचन को मैं अच्छी तरह से लिक्विड से वॉश करती हूँ ताकि जूठा कोई सामान कुछ ना जूठा रहे और मेरी घर एकदम बरकती रहे। तो मैंने अभी तक घर का काम क्लियर नहीं किया। बस मॉर्निंग में उठते हैं, थोड़ा बहुत पानी लाना होते हैं तो लाते हैं, झाड़ू लगाने के बाद ब्रेकफास्ट तैयारी करते हैं। गाइस आज चाय नहीं बनाए हैं, सीधा चले आए हैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं। चाय वैसे भी हस्बैंड जी को उतना चाय की नशा है नहीं, और मैं मॉर्निंग में जब उठे थे तो भाभी ने जोर करके मुझे चाय पिला दी है। तो हमने सोचे हैं कि दोबारा चाय बनाने की ज़रूरत नहीं है। गाइस हमारे यहाँ पे 5 बजे पावरोटी वाला आते हैं, जो बेकरी होते हैं वो आते हैं। तो वो देके गया है, तो 5 बजे हमने इसे लेने के बाद फिर घर की थोड़ा बहुत काम काज किए हैं। बस जूठा बर्तन रात में धो के रखते हैं, किचन साफ रखते हैं, तो इसलिए हल्का हो जाते हैं काम। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्रेकफास्ट रेडी करके चले आए हैं। आज ब्रेकफास्ट में बहुत ही हेल्दी खाना है, बनाना और फिर यहाँ पे टोस्ट हमने गरम करके सेक लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सेकने से थोड़ा क्रंची होते हैं, वरना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं और कच्चा फ्लेवर की खुशबू आते हैं मैदा का, इसीलिए तो मैं सेक लेती हूँ। तो सेकने के बाद खाने में मज़ा आती है और ये बनाना बहुत अच्छे से पक गया है। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करना स्टार्ट कर दिए। घर की थोड़ा बहुत साफ़ सफाई है, वैसे भी डेली साफ़ सुथरा रखते हैं, इसीलिए ज़्यादा धूल मैल बढ़ते नहीं। और मैं आज आप लोगों को अपनी ज़िंदगी की कोई चीज़, मतलब कोई नहीं, सॉरी, कुछ चीज़ शेयर करने वाली हूँ। मेरी बहुत सारा बहनें ऐसे सोचते हैं कि ये जो कुफरी कलाम जिन्नात वगैरह होते हैं, जीन का असरार होते हैं या फिर कोई जादू टोना करते हैं या काला जादू करते हैं, काली का साधना करते हैं, ये सब होते नहीं। ये सब जाहिल की बात होते हैं, मतलब जाहिलता है जो आगे का ज़माना के लोग ये सब में मानते हैं। लेकिन ये वाकई में होते हैं या नहीं होते क्या आप लोगों को पता है? जीन के ऊपर यकीन रखना, कुरान का हर चीज़ पर यकीन रखना, ये एक ईमान होते हैं। और इस दुनिया में जिन मौजूद है, ये भी ईमान है। गाइस हम सब की ज़िंदगी में, शायद किसी की ज़िंदगी में कोई ये सब करते या नहीं करते, लेकिन बहुत सारा मुसलमान भी ऐसे हैं जो कुफ्र कलाम करते हैं। यानी जो कुछ ऐसे किसी की नौकरी नहीं होते हैं या किसी की मतलब बहुत शादी नहीं होते, बहुत फैमिली में बहुत प्रॉब्लम होते, तो वो लोग किसी अगर गलती से भी किसी भूल तांत्रिक के पास या फिर कोई भी मौलाना, देखने में मौलाना लगते पर वो होते नहीं। कुरान को उल्टा पढ़ा जाते हैं, उल्टा तरीके से कुरान को पढ़ा जाते हैं, जलील किया जाते हैं इस्लाम को, तब जाके इंसान को जिन्नात वगैरह ये सब इल्म की हासिल होते हैं। शैतान से बहुत मतलब जो विद्या होते हैं वो विद्या मिलते हैं और जिन्नात को अपने बस में करते हैं। जिन्नात भी उनको भी गुलाम बना के रखते हैं, जो जिनको मतलब जिन्नात को जो बस में रखते हैं, हासिल करके रखते हैं, तो वो जिन्नात भी उनसे काम निकालवाते हैं। जिन्नात क्या करते हैं, हमारे अल्लाह ताला की या फिर इस्लाम की बहुत चीज़ ऐसे होते हैं जिसे उल्टा पढ़वाते हैं और फिर जलील करते हैं। तो इससे क्या होते हैं, जिन्नात खुश होते हैं और फिर उसे अपना गुलाम बना लेते हैं। जिन से वो काम निकलवाते हैं और जिन भी उनसे काम निकलवाते हैं। तो ये शैतान होते हैं और इब्लिस। और अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले इस दुनिया में जिन्नात को पैदा किए थे अल्लाह की इबादत करने के लिए। पर वो जिन्नात दुनिया में आने के बाद जादू टोना, तांत्रिक जैसे बोलते हैं ना, वो सब करना स्टार्ट कर दिए थे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ते को दुनिया में भेजा के फिर सारे के सारे जिन्नात को ख़त्म करने के हुक्म दिए थे। उनमें से कुछ जिन्नात है जो अल्लाह की इबादत करते हैं और जो कुछ जिन्नात है खराब, बुरा काम, गलत काम, जादू टोना करते हैं, उनमें से कुछ भाग गए थे, फरिश्ते से बच निकल गए थे। अभी भी दुनिया में मौजूद है। उन सबकी उम्र बहुत लंबे हैं, 2000, 5000, 1 लाख साल उम्र है।
गाइस मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, क्यों अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, मैं पढ़े लिखी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इसकी बारे में पता है क्योंकि मैं बंगाली एरिया में रहती हूँ और मेरा यहाँ पे बहुत सारा लड़की लोग मतलब बहुत सारा औरतें ऐसे हैं जो बच्चे ना होने के बाद या फिर उसके घर नहीं बसते हैं तो काली साधना में जो लोग काली साधना करते हैं तो उनकी तांत्रिक के पास चले जाते हैं, अपने बच्चे के लिए अपने घर वाले के लिए वो सब कराते हैं। और इससे हमें भी एक महिला हमें बोला गया था कि आप ऐसे जगह में चले जाओ, आपका भी बेबी होगा। यकीन मानिए मैं शिर्क और बेदार और ये सब गुनाह से बहुत दूर रहती हूँ। मैं ज़िंदगी भर बिना माँ बन के रह सकती हूँ, लेकिन शिर्क बेदार ये सब चीज़ से दूर रहती हूँ। मैं ज़िंदगी में कभी अपने ईमान को कभी बर्बाद नहीं करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये सब कुछ जानती हूँ और मैं हदीस और कुरान बहुत ज़्यादा इल्म करती हूँ, पढ़ती हूँ, उसमें से मैं तर्जुमा में बहुत कुछ सीखती हूँ गाइस। ऐसे नहीं कि मैं अंदाज़ा में ढील मार रहे हैं या फिर मैं किसी की बात सुनी हुई बात को आप लोग से शेयर कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कुफ्र की गुनाह किया जाते हैं बहुत सारा लोग। ये जो काली का अमावस्या रात होते हैं ये क्या होते हैं ना, छोटा छोटा बच्चा का कपड़ा या फिर किसी औरत के साथ दुश्मनी होते तो उसकी कपड़ा या कोई भी चीज़ आपके घर से उठा के लेके जाते हैं बहुत पहले, और फिर ये अमावस्या के टाइम में आपके ऊपर कुफ्र कलम होते हैं। आपके नाम की कपड़ा जो आपके पहने हुए कपड़ा होते हैं उस कपड़ा को पुतला बना के आपको टॉर्चर किया जाते हैं। तो ये होते हैं, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इल्म है, बहुत सारे लोगों को इसकी इल्म नहीं है। तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोग को सेफ रहने के लिए गुजारिश करती हूँ। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं छत पे आई हूँ। आज 2 बजे से अमावस्या लगने वाले हैं और इससे पहले मैं अपने कपड़ों को उठा लूँगी। और इससे जो जिन्नात होते हैं, जिन्नात भी जादू करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इंसान करते हैं। आप जानते हैं ना अजान के टाइम में दुनिया के जितने सारे बुरा जिन होते हैं सब कहीं और भागते हैं, समुंदर के नीचे में चले जाते हैं जहाँ तक उनकी कानों में अजान ना जाए। तो हम लोग आयतल कुर्सी पढ़ते हैं ताकि हम लोग को शैतान और बुरी बला से हिफाजत मिले। सो गाइस इससे पता चलते हैं कि इस दुनिया में जिन और इंसान है और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में जिक्र किए हैं वमा खलक़ल जिन्ना वल इंसा इन्ना लियअबुदू, मैंने जिन्नात और इंसान को बनाए हैं अपने इबादत करने के लिए। तो ऑब्वियसली क़यामत तक जिन हमारे साथ रहेंगे। और वैसे भी हम लोग जो रहते हैं हमारे घर में जिन्नात नहीं होते ऐसे कोई बात नहीं, हर इंसान के घर में जिन रहते हैं। और हम लोग खाना खाते हैं, अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के नहीं खाते तो उसमें से जिन्नात खाना खाते हैं। अगर सोच के देखिए, अगर जिन्नात को अल्लाह ताला इनविजिबल अदृश्य ना बनाते तो हम लोग हर कदम में जिन्नात से मिलते और हम लोग अपना मतलब जिन्नात को देखने के बाद क्या गुजरते हम लोग के ऊपर। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा करने से पहले जिन्नात को पैदा किए थे, लेकिन जिन्नात को पैदा करने के बाद जब अल्लाह ताला की इबादत नहीं किया, अल्लाह ताला के खिलाफ गया है तो जिन्नात को ख़त्म कर दिया गया है। उसमें से कुछ जिन्नात बच गया है और इसमें से कुछ ईमान लाए हैं। गाइस आप लोग को पता है अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन्नात को इंसान की नज़रों से दूर किए हैं, सिर्फ हम लोग के मद्देनज़र रख के हम लोग की भलाई के लिए है। और यही क़यामत के दिन में जिन्नात को हम लोग देख पाएंगे, जिन्नत हम लोग को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सेम इसी जो अभी हो रहे हैं जिन्नत हम लोग को देख पाते हैं, हम लोग जिन्नात को नहीं देख पाते हैं। क़यामत के टाइम ऐसे सेम होने वाले हैं, हम लोग देख सकेंगे जिन्नात को, जिन्नात हम लोग को नहीं देख पाएंगे। और यही काली पूजा का टाइम अमावस्या का टाइम में क्या होते हैं, दुनिया के जितने तरफ जो लोग गुनाह करते हैं यानी कुफ्र कलम करते हैं, तांत्रिक वगैरह शमशान में जाते हैं, हिंदू लोग को जहाँ पे जलाया जाते हैं वहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद एक पूजा करते हैं, वहाँ से गोश्त उठा के जो मरा हुआ इंसान का डेड बॉडी से गोश्त लेके खाते हैं। वो लोग क्या क्या पूजा करते हैं, जिन से मुलाकात होते हैं, जिन्नात को हासिल करते हैं, वो लोग बहुत कुछ करते हैं ये अमावस्या का टाइम में। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को पता है, हम लोग इस टाइप लोगों से दूर रहते हैं। गाइस हमारे गाँव में एक महिला ऐसे थे जो महिला रात के 2 बजे या 3 बजे उठ के अकेले ही चले जाते थे और उनके ऊपर जिन का हावी होता था, हम लोग खुद अपने आंखों से देखे हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत हमें यकीन है क्योंकि जिन्नात वगैरह दुनिया में है और फिर काला जादू वगैरह होते हैं। इसीलिए हमेशा अमावस्या के टाइम में आप लोग प्लीज़ ना करें ये सब, कोई भी चीज़ बाहर ना रखा करें, कपड़ों से लेके झाड़ू से लेके एवरीथिंग को सेव करके। इसमें चप्पल तक चोरी होते हैं, चप्पल लेके भी कुफ्र कलाम करते हैं। तो मेरी प्यारी बहन, आप लोग में से किसी को बहन को अगर इस बात पे यकीन नहीं है तो प्लीज़ आप लोग रिसर्च कीजिएगा और उसके बाद आप लोग को यकीन हो जाएगा। समीरा कोई भी चीज़ को अंदाज़ा में किसी के लिए मतलब किसी से सुन के आप लोग को पहुंचाते नहीं हैं। मेरे ब्लॉग बहुत सारे हिंदू भाई बहन भी देखते हैं, वो लोग को भी पूछिएगा, वो लोग को भी थोड़ा बहुत इल्म है। शायद वो लोग करते नहीं है, करने वाला कोई और होते हैं। जो लोग को मतलब जो लोग को आता है वे सब कुफरी कलम वो लोग करते हैं, तांत्रिक वगैरह। और जो लोग को मतलब नहीं करते वो लोग सेफ रहते हैं। तो हर लोग नहीं करते, हिंदू लोग ही जरूरी नहीं हिंदू लोग करते, बहुत मुसलमान लोग भी जिन्नात को हासिल करने के लिए कुफरी कलाम करते हैं। गाइज मैंने खुद कुरान में पढ़े हैं कुफरी कलाम के बारे में
रसूल पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारा हदीस में आए हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी कुफरी कलाम किया था, इसलिए मैं हमेशा हदीस और कुरान को पढ़ती हूँ। लेकिन मेरी एक प्यारी बहन खदीजा आपने कमेंट किए हैं कि ये सब नहीं होते, ये सब बेदर है, नहीं है। ऐसे गोश्त खाना या फिर कुछ करना ये सब बेदर होते हैं, या फिर गले में किसी भी तरह मादली या तावीज़ टंगाना भूत से बचने के लिए ये बेदर होते हैं, मैं मानती हूँ। लेकिन जो लोग गोरू का गोश्त खाते हैं उनका कोई भी सामान से, कोई भी कपड़ा से काला जादू नहीं कर सकेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रही हूँ काला जादू क्यों नहीं कर सकेगा। जो लोग काली साधना करते हैं वो लोग को गोरू का गोश्त खाना मना है, तो इसलिए कोई किसी के घर में अगर गोरू का गोश्त पकते हैं उस दिन उसका घर का कोई कपड़ा या कोई बर्तन के ऊपर काला जादू नहीं हो सकता है। मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये वाला हदीस पढ़ के रिसर्च किए हैं, और बहुत सारा मैं हिंदू भाई बहन का भी बहुत कुछ पढ़ के मैं जान लेती हूँ कि इससे कैसे बचा जाए। तो चलिए गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोगों को यकीन आए हैं मेरे बात पे, और अगर यकीन नहीं है आप लोग प्लीज़ इसके बारे में, कुफ्र कलाम के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिएगा। उम्मीद है आप लोग को बहुत कुछ मिलेगा। यूट्यूब में हर चीज़ अवेलेबल है, आप लोग प्लीज़ जाके, अगर मेरी बात को यकीन ना आए आप लोग प्लीज़ जाके, ये खास करके काली पूजा का टाइम में होते हैं, जो अमावस की रात होते हैं, अमावस की रातों में सब कुछ होते हैं। यहाँ तक आप लोग शमशान में जाके बहुत कुछ देख सकेगा, ये कोई झूठा नहीं है, ये बेअसर नहीं है, असरदार चीज़ होते हैं काला जादू। तो चलिए गाइस, मैं आप लोगों को बताया आज मैंने क्या क्या किए हैं। पूरा रूटीन आप लोगों से शेयर नहीं कर पाए, पर ब्लॉग में शेयर की। ये बात टॉपिक बहुत बड़ा था, मेरे कमेंट आए हैं, इसीलिए मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो शाम के टाइम में रोहन और नफीसा को पढ़ाने के बाद बाहर चले आए हैं, और भाभी ने चाय बनाए हैं, तो भाभी के हाथ की बहुत दिन चाय नहीं पिए हैं, तो आज पी लिए हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, रात में डिनर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। गाइस दिन में हमने गोश्त पकाए थे, और फिर गोश्त तरकारी है, लेकिन मैं तो ज़्यादा नहीं खाती हूँ, 1-2 पीस, क्योंकि मेरे वजन बढ़ते हैं, और उसके साथ साथ मेरा मतलब बेबी ना होने की प्रॉब्लम भी है, और डॉक्टर ने मुझे चर्बीदार चीज़ खाने पे मना किए हैं, इसीलिए घर में पकते हैं, लेकिन मैं बहुत हिसाब से खाती हूँ। इसीलिए रात में मैंने क्या किया, कदीमा की सब्जी बना लिया। ये मेरा पराठा या रोटी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो हस्बैंड जी के लिए गोश्त की सब्जी है, और मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो ये है आज का रात का। आज ना पूरा मॉर्निंग से लेके आप लोगों के साथ मैंने रात का पूरा ब्लॉग शेयर किए हैं। आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। और मैंने जो काला जादू, तांत्रिक वगैरह शेयर किए हैं आप लोगों के साथ, आप लोग प्लीज़ इसके बारे में रिसर्च कीजिएगा। किसी को अगर मेरी बातों से ठेस पहुँचे प्लीज़ मुझे माफ़ फरमाइएगा। किसी को ठेस पहुँचने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। मेरी बहुत सारा बहनें ऐसे हैं जिनको कुफरी कलाम के बारे में पता नहीं है, सोचते हैं कि ये सब बेदार है। नहीं, ऐसे बेदार नहीं है। जो लोग काली साधना करते हैं उसके घर में गुरु का गोश्त नहीं पकते, चाहे वो मुसलमान क्यों ना हो। ऐसे नहीं है कि मुसलमान लोग नहीं करते हैं, मुसलमान लोग भी काली साधना करते हैं, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ जब वो लोग काली साधना करते हैं तो वो लोग के घर में गोश्त नहीं पकते। वो लोग कह भी देते हैं कि हम जिस मौलवी साहब को दिखाते हैं वो गुरु का गोश्त खाने मना फरमाए हैं, तो हम जान जाते हैं। वैसे भी मैं रिसर्च करती रहती हूँ, डेली में रात में नहीं सोती हूँ, मैं मोबाइल लेके कुरान हदीस के बारे में देखती रहती हूँ, और जब भी काली पूजा वगैरह होते हैं इसके बारे में बहुत रिसर्च करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे सिर्फ मैं अंडर ग्रेजुएट नहीं, मैं बहुत किताब पढ़ती रहती हूँ, सिर्फ कुरान हदीस नहीं, हर किताब पढ़ती हूँ गाइस। मैं इल्म हासिल करने की कोशिश करती हूँ, सिर्फ सवाब के नियत से कुरान पढ़ती हूँ, हदीस पढ़ती हूँ, बाकी हर चीज़ से मैं इल्म हासिल करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मुझे हर चीज़ का इल्म रहे, और मैं कहीं भी किसी भी मौके पे कोई मुझे बेवकूफ़ ना बना सके और कुछ उल्टा पुल्टा ना समझा सके। इससे मैं हमेशा तैयार रहती हूँ सबको जवाब देने के लिए। गाइस यकीन मानिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत इस्लामी ज्ञान, बहुत इस्लामी किताब पढ़ के मैं बहुत सारा ज्ञान हासिल करती हूँ, ताकि मैं हमेशा क्विज़ कंपटीशन में मैं फर्स्ट आती हूँ। मेरे हस्बैंड जी बहुत प्राउड फील करते हैं जब मैं क्विज़ कंपटीशन में इस्लाम जब हदीस में पढ़ती हूँ और मैं फर्स्ट आती हूँ, तो मेरी फैमिली बहुत प्राउड फील करती है। तो मुझे यकीन है आप लोग मुझे समझेंगे। चलिए गाइस, आज बहुत सारा आप लोग से शेयर किए हैं, इसमें से मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ मेरे रब से बेहतर कोई नहीं जानते। आज का ब्लॉग वीडियो यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गाइस प्लीज़ रिसर्च अबाउट कुफरी कलाम काला जादू ऑन योर यूट्यूब प्लीज़।